हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार, आपके अपने चैनल द स्टार ग्लोबल पर। आज हम क्लास 10th के मैथ एक का भी पढ़ाने वाले हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसी को बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 का 1, 2, 3 और 6। दो ही क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा वीडियो होगा। इसको देख करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या करा है कि 12,576 12,576 और 4,052 का अंगणितीय मूलभूत परिमेय से मौसा ज्ञात करें, फिर मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। तो अंगणितीय मूलभूत परिमेय क्या होता है? तो अंगणितीय मूलभूत परिमेय होता है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। तो डायरेक्ट नहीं कहा है, डायरेक्ट हमको कहा है अंगणितीय मूलभूत परिमेय, उसका भी मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए क्या करते हैं 5 के 1 में। सबसे पहले 12,576 12,576 का तोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 1 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने कितना हो जाएगा? नहीं, अब कहेंगे सर कैसे कैसे हो रहा है, सर हमको बताइए। आइए बता देते हैं। 12,576 को आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से कर लीजिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से कर लीजिए 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 छक 12। फिर 2 से कर लीजिए 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6। फिर 3 से कर लीजिए 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ये हो गया। तो 5 का गो है, बोले 2 का गो है 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। हम कितने लिखे? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक 3 है यहाँ पे वाला। अब 131 है, 131 ये कर लीजिए। अंत में क्या होगा? अब 4,052 दूसरा संख्या कितना है? 4,052, 4052। इसको गुणनखंड कर लीजिए। आइए इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। 4,052 को क्या हो जाएगा? 2 से 2 एकम 2, नहीं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 छक 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। यही हो गया। तो क्या कीजिएगा? 2 गुने कितना? 1,013। यही हो गया। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब क्या कर रहा है कि मौसा ज्ञात करें। तो जैसे हम मौसा ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे मौसा, है ना। मौसा जब लिखेंगे हम यहाँ पे, तो मौसा मौसा में क्या होता है? दोनों मिलना चाहिए। इसमें मिले इसमें मिले, तो 2 और 2 दोनों में 2 है तो 2। फिर ये दोनों में 2 है तो फिर 2। और कुछ मिलने वाला है? इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2, ऊपर वाला कुछ नहीं है इसमें, नहीं ना 1,013 उसमें है। तो क्या हो जाएगा? 4। तो मौसा तो निकाल लिए। अब कराने की मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये सूत्र होता है। इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिए। तो मौसा कितना है? 4। और गुने लौसा कितना है? नहीं है, तो लौसा के लौसा लिख लीजिए। अब क्या है? पहली संख्या कितना है? 12,576, 12,576 गुने दूसरी संख्या कितना है? 40,52। ये हो गया। अब हमारा क्या लौसा निकालना है, तो लौसा को लौसा रहने दीजिए, लौसा को लौसा रहने दीजिए, है ना। अब फिर 4 गुना में होने जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 12,576 गुने 440,52 अब बटा 4। 4 से जब काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, है ना। अब इसको इसमें गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,576 में कितना गुना करना है? 1,013 से। 1,013 तो गुना कर लीजिए। 3 से 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21 के 22 के 2 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 6 1 7, 3 एकम 3। अब क्या होगा? 6 6 एकम 6, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 1 इकाई 1। अब क्या? जीरो मरतबा 0 0 0 0 0, ये सब जीरो है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर एक मरतबे अब आइए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6, है ना। क्या हो जाएगा? 6, फिर 7, फिर 5, फिर 2 और फिर 1। अब इसे जोड़ लीजिए, तो 8 के 8 6 2 8, 7 7 14 4 हासिल 1, 7 5 12 6 18 19 के 9 हासिल 1, 3 और 2 5,
5 7 12 1 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 2 के 2 1, यही रहा हमारा 12 73 94 88 है ना। क्या होगा जब ये दोनों जब गुना करेंगे यहाँ पर क्या होगा लौसा बराबर है ना, लौसा बराबर क्या हो जाएगा 12 576 गुने 1013 12 5 76 गुने 1013 गुना करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना किया हुआ है 12 73 94 12 73 94 और 88, यही आपका क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का 1 हमने बना लिया। अब 5 के 2 को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 5 के 2 को देखिए क्या कर रहा है, अभाज्य गुणन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए, फिर मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात कीजिए, है ना। क्या है, फिर लौसा ज्ञात कीजिए। तो आइए एक बार कर देते हैं। क्या है 5 का 2, 5 का 2 है 96, इसको अभाज्य गुणन कीजिए 2 से 38 96, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, है ना। देखिए था 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96। ठीक है, अब कितना है 404। तो 400 जब 4 है तो इसको भी अभाज्य गुणन कर लीजिए। तो जब अभाज्य गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना 2 से, तो 2 से करेंगे तो कितना 202 हो जाएगा, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, ये हो गया। फिर अब मौसा निकालते हैं। तो जब मौसा निकालेंगे तो क्या दोनों दोनों मिलना चाहिए, मौसम में दोनों में, मौसम में मिले, दोनों में मिले तो 2, और फिर इसमें 2 मिल गया, और कोई तो मिलने वाला है नहीं, तो 2 दूना 4, ये मौसा हो गया। और लौसा कहा जाता है कितना, तो लौसा जब कहा जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, लौसा में कहा जाता है दोनों में मिले या न मिले सब लिखना है। तो ये 2 2 मिल गया था 2 लिख लीजिए, फिर 2 2 मिल गया फिर 2 लिख लीजिए, फिर ये सब नहीं मिला तो यू लिख लीजिए कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अच्छा इहो नहीं मिला है तो इहो लिख लीजिए 101, कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 4, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 8, 8 दूना 96, 96 101 से तो कितना हो जाएगा लसा बराबर 96 96 गुना करने के बाद यही आंसर आएगा आपका, गुना करके देख लीजिए। ठीक है, 5 के 2 खत्म हो गया। अब आइए 5 के 3। तो 5 के 3 में क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। 5 का 3 ये रहा, यदि लसा इतना और इतना का लसा ये रहा, है ना, मतलब 306 और 657 का लसा ये है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ मौसा पूछ रहा है। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसका हमारा सूत्र बैठ जाएगा कि लसा गुण्य मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। तो लौसा कितना है, लौसा तो दिया हुआ है कितना 22 33 8 गुने मौसा, तो मौसा नहीं है, पहली संख्या कितना है 306 और गुने 6 से 57, है ना। अब मौसा निकाल लीजिए। तो मौसा जब यहाँ पर रहेगा तो मौसा के मौसा रहने दीजिए, आई गुना में होने का भाग में कर दीजिए। तो 306 गुने 6 से 57 बटा कितना 22 33 8, है ना। तो इसको काटते हैं, चलिए काटते हैं, कैसे कटता है देखिए क्या होता है। इसे तो पूरा काट पीट के 9 मरतबे कट जाएगा ये पूरा, लेकिन नहीं अलग अलग काट के दिखाते हैं ताकि आपको भी समझ में अच्छा से आ जाए। ठीक है, आइए 3 से काटते हैं। 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 से 3 एकम 3 0 3 दूना 6, 3 से इसको काट लीजिए। 3 सते 21, 3 सते 21 1 3 चौका 12, 3 चौका 12 3 छक 18। अब क्या 3 से कटेगा, कटना चाहिए, है ना, लेकिन 3 से ये कटेगा, देखिए था 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 कट जाएगा। यहाँ पे इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 3 तिहाई 9, कितना बच गया 1 1 पर 2 12, 3 चौका 12, इसको 3 से काटिए। 3 दूना 6 1 3 चौका 12 2 3 अठे 24 3 दूना 6, इहो कट गया। अब फिर इसको 17 से काट दीजिए। 17 दूना 17 से काटिए डायरेक्ट, 17 2 मरतबे इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 चौका 8 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसको देखिए 17 मरतबे काटिए, 17 से इसको काटिए, 17 से इसको काटिए, तो कितना होता है 17 17 सत्ते 19 है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 5 सततिया 51, और इससे इसको जब काटिएगा ना तो 9 मरतबे कट जाएगा। तो कितना हो गया 9, मतलब मौसा आपका निकल कितना गया, मौसा बराबर 9, है ना, मौसा बराबर 9। ठीक है, मौसा बराबर 9 आ गया। जब मौसा बराबर जब 9 आ गया तो यही आपका आंसर हो गया। कथी चाहिए था उसको, मौसा ही चाहिए था। ओके है, आगे देखिए
आगे देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। आगे एक क्वेश्चन और है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 6 का क्वेश्चन है ना। यह क्या हो गया है ना कि यहाँ 3 गो एन नहीं एगो एन होगा, यहाँ पे ना 3 गो नहीं एगो एन होगा, यहाँ पे 4 के पावर एन होगा, यहाँ पे ना 6 के पावर एन होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या एन के लिए 4 के पावर एन के अंत में 0 आ सकता है। और फिर उसी तरह सेम जांचे क्या किसी प्राकृतिक संख्या एन के लिए 6 के पावर एन के अंत में 0 आ सकता है। देखिए आते हैं क्या करता है, 4 के पावर कहीं हम एन है, तो एन की प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होता है, तो 4 के पावर कितना, एन का 1 रखते हैं तो कितना जाएगा 4 आएगा। कहीं 2 रखते हैं तो कितना 16, यानी अंत में 6 आ रहा है। कहीं हम 3 रखते हैं तो कितना जाए 64, अंत में फिर कितना गया 4। फिर यदि 4 के पावर 4 रखते हैं तो कितना जाए 216, फिर 6 आ गया, तो 4 6 4 6 आते रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका अंत में कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है उसी तरह 6 के पावर एन, तो 6 के पावर एन यानी 6 के पावर का हम एन रखते हैं, 1 रखते हैं तो 6 कम कितना जाएगा 6। 6 के पावर का 2 रखते हैं तो 36, 6 के पावर का 3 रखते हैं तो 216, मतलब हमेशा अंत में क्या है 6 ही आएगा। इसका मतलब अंत में 0 नहीं आ सकता, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कमेंट में जरूर लिखिए आपको अच्छा लगा, खराब लगा, चाहे जो भी हो, आप लिखेंगे तो हम उसके देख के मोटिवेट होते हैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। थैंक यू।